हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुशवाहा आपके लिए लाया हूँ वैदिक गणित पद्धति से गुणा करना कैसे सीखें। चलिए हम इसमें देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और हमने अभी एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके माध्यम से हम आपको वैदिक गणित पद्धति से गुणा करना सिखाएंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें। चलिए हम आपको ले चलते हैं वैदिक गणित पद्धति से गुणा करना कैसे सीखते हैं। वैदिक गणित पद्धति से गुणा करना। वैदिक गणित में गुणा करने की बहुत सी रोचक विधियां हैं। वैदिक गणित सूत्र से अनेक प्रश्नों को मौखिक हल किया जा सकता है तथा उत्तर भी सीधे पंक्ति में लिखते हैं। चलो देखते हैं हम। तो सूत्र ऊर्ध्व त्रिविज्ञान की सहायता से हम गुणा करना सीखते हैं। ऊर्ध्वमीश होता है खड़ा या सीधा ऊपर को, और त्रियकमीश होता है तिरछा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं हम। इसके लिए ये पहला जो उदाहरण दिया गया है, सूत्र ऊर्ध्व त्रिविज्ञान के प्रयोग से इसको हम हल करते हैं। इसके लिए हम 2 डिजिट वाली मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 डिजिट वाले नंबर। जैसे हमने सपोज करो हमने 2 6 और 7 6 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहला है जो हमारा जो इकाई का अंक है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो पहला इकाई का अंक है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। इसका सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 जा कितने होते हैं, मतलब 6 6 दूनी 6 6 6 36 36 जो होता है उसके हम जो फर्स्ट डिजिट होती है, मतलब इकाई अंक होता है, तो उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो 6 6 36 36 का कितना हुआ 6, 36 का 6, और जो हासिल होती है जिसको हम कैरी बोलते हैं तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा कितना होता है 12। तो इसको हम 6 2 जा 12, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 6 में। तो 7 4 से 7 6 जा 42। तो 12 मतलब 12 और 7 42, 12 और 42 को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना होता है, 12 और 42 को हम ऐड करते हैं तो हमारा होता है 54। 54 में, और जो हमारी जो कैरी थी इसको हम ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट हुआ, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 54 में 3 ऐड किया तो हमारा कितना हुआ 57। 57 की हम 7 यहीं राइट करते हैं, और जो 5 है उसको हम कैरी कर लेते हैं, अगले में कैरी मार लेते हैं। तो इसको 5 को हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। चलिए अब थर्ड स्टेप है हमारा, जो दहाई के अंक थे उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए हम दहाई के अंक को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होता है 7 दूनी 14, मतलब 7 2 जा 14। तो जो 14 आया है थर्ड में, उसमें जो सेकंड वाला जो हासिल थी कैरी थी उसको हम ऐड कर देते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 5 कितना होता है, 14 5 होता है 19। तो हमारा क्या हुआ 19। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाले से हैं उसका हम क्या लेते हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं जी हमारा इकाई का अंक हुआ, और जो सेकंड में था ये दहाई का अंक हुआ, और जो थर्ड में था ये आगे वाला दहाई, सैकड़ा और 1000 का अंक हुआ। चलिए
यही बस हम यही हमारा क्या होता है, यही हमारा आंसर होता है। तो इकाई के अंक में क्या लिखते हैं हम 6, और दहाई के अंक में क्या लिखते हैं हम 7, और थर्ड वाले स्टेप में कितना है 19। तो यही हमारा क्या हुआ 1976, यही हमारा क्या हुआ आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आया। चलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए हम ऐसे ही एक और सवाल लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। बच्चों वैदिक जो पद्धति है उससे हम गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें 3 स्टेप को अच्छे से याद करना होगा। 3 स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो पहला जो नंबर होता है उसको, जैसे मान लो ये पहले नंबर है तो उसको हम सबसे पहले जो इकाई अंक हैं उस संख्या के फर्स्ट और सेकंड में, तो उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। और सेकंड में क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को हम क्या करते हैं, उन दोनों का हम ऐड करते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो दहाई का अंक है, जो दोनों संख्या में जो दहाई के अंक है उनका फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनको कैसे करते हैं। चलिए हम आपके लिए लाए हैं दूसरा सवाल, इसको चलिए हम सब लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है, 72 और 24 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 नंबर वाली संख्याएं हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जो 3 स्टेप होते हैं तो हम इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं, जिससे बाद में राइट ना करना पड़े, जल्दी लग जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस जो नंबर हैं, जो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इसके हम जो इकाई के अंक हैं इनका सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इकाई का अंक है जो इसमें ये ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, इन दोनों का हम क्या करते हैं, हम इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं। तो कितना होता है 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। तो इसमें जो 8 आया है उसमें कैरी नहीं होती, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसमें कैरी नहीं है, तो इसलिए हम इसको राइट नहीं करते हैं कैरी को। ठीक है, अब इसके सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों संख्या क्या करते हैं, हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, और इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आता है 4 7 28, और 2 दूनी 4, और 28 और 4 हमारे कितने होते हैं 32। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वाले में हासिल नहीं थी, इसलिए हम क्या है हासिल को ऐड नहीं करेंगे। तो 32 की 2, इसमें जो हासिल थी इसमें कितनी आएगी 3, हासिल कितनी आएगी 3। चलिए अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का जो दहाई का अंक था इन दोनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। चलिए 7 का हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 का 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होता है 7 दूनी 14, मतलब 7 2 जा 14। तो 14 आया है, और जो इसकी जो सेकंड स्टेप की जो हमारी जो हासिल थी उसको हम ऐड करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 3, तो हमारा कितना हुआ 17। यही क्या हो जाते हैं हमारे जो सही क्रम में लिख देते हैं, ऊपर से लेके मतलब फर्स्ट लेके थर्ड तक उल्टे क्रम में। तो बस यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, कितना हुआ 8 2 और 17, यही है 1728, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आपको अब तो समझ में आने लगा होगा थोड़ा। चलिए अब देखते हैं हम एक और सवाल हम देखते हैं। चलिए ये हमारा तीसरा सवाल है, 92 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 92 का मल्टीप्लाई 77 में करते हैं। चलिए इसमें 3 स्टेप हमें पता है कौन कौन है, तो हम पहले ही राइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो नंबर्स की जो फर्स्ट डिजिट है मतलब इकाई अंक है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना होता है 7 2 जा 14, 14 कितनी होती है 4, कैरी इसका क्या हुआ 1, इधर लिख लेते हैं।
और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना होता है 97 जा कितना होता है 63, और 7 2 जा कितना होता है 14। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो 9 7 जा कितना होता है 63, और 7 2 जा 14। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है हमारा 63 और 14 कितना होता है 77। तो 77 और इसमें जो कैरी थी कितना हुआ 77 प्लस 1, इसका कितना हुआ 77 प्लस 1 कितना हुआ 78। 8 की कितना होता है 78 की कितना होता है 8, जो कैरी होती है हमारी इधर राइट कर लेते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, ये हमारा 9 और 7 मतलब संख्याओं का दहाई का अंक जो है उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होता है 9 7 जा 63, मतलब 9 9 7 63। तो 63 में जो हमारी जो हासिल होती है मतलब कैरी होती है कितना है 7, मतलब 9 7 जा 63 प्लस 7। तो कितना होता है हमारा 70। तो 63 प्लस 7 कितना होता है 63 प्लस 7 हमारा कितना होता है 70। तो बस उल्टे क्रम में हम इसको राइट कर लेते हैं। कितना इसका 1, उसका कितना 8, उसका 70। चलिए 1 8 उसका 70, यही हमारा क्या होता है फाइनल आंसर। अब आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अब 3 डिजिट वाली मतलब 3 संख्याओं वाली संख्याओं का 3 संख्याओं में मल्टीप्लाई मतलब गुणा कैसे करते हैं। अब इसके लिए हम एक आगे वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो चलिए हम आपको होमवर्क के लिए कुछ सवाल देते हैं जो आपको लगाना है और इसके आंसर बताना है। तो पहला कितना है 22 का मतलब 22 का हम 12 में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट हुआ। सेकंड है 32 मल्टीप्लाई 21, और थर्ड है 41 मल्टीप्लाई 13, और फोर्थ है 12 मल्टीप्लाई 34, एंड फिफ्थ है 52 मल्टीप्लाई 34, और सिक्स्थ 82 मल्टीप्लाई 27, और सेवेंथ है 38 का 8 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एट्थ है 92 का 70 में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने को नोटबुक में सॉल्व करें और फिर हमें बताएं। अगली वीडियो में हम आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखाएंगे और जानेंगे इसको हम कैसे गुणा करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम अगली क्लास में आपको और अच्छे से वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपको सीखने में और आसानी हो। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।